चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। पैसे किस किस प्रकार के होते हैं वो देखिए। पेपर करेंसी और कॉइन्स, दो तरह का पैसा होता है, पेपर करेंसी होता है और कॉइन्स होता है। हाउ मनी लुक्स लाइक, पैसा दिखने में कैसा होता है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मनी, पैसा किन किन तरह का होता है। ओवर द ईयर्स द फॉर्म ऑफ मनी हैज चेंज, सालों में जो पैसा है उसका जो फॉर्म है वो बहुत बदला है। यू मस्ट हैव रीड in history that during the days of kings people used to trade using gold coins, silver coins, copper coins, etc. Before that, in the ancient days, people in some places people used to hold money in form of cattle, salt, etc. अब देखिए, आप ये सुने होंगे या आप अगर हिस्ट्री में पढ़े हो तो आप देखे होंगे कि राजा महाराजाओं के ज़माने में लोग गोल्ड कॉइन्स यूज़ करते थे, सिल्वर कॉइन्स यूज़ करते थे, कॉपर कॉइन्स यूज़ करते थे लेन देन के लिए। उसके पहले, राजाओं से भी पहले, एंशियंट डेज में लोग क्या करते थे, लोग पैसे को कैटल के रूप में, सॉल्ट के रूप में रखते थे। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म था लेन देन के लिए। Nowadays that nobody holds cattle or salt to buy or sell goods or services. आजकल कोई कैटल या सॉल्ट अपने साथ नहीं रखता है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने या बेचने के लिए। कीपिंग कैटल इज नॉट अ फीजिबल as it requires huge space and special environment. अब आप अगर कैटल रखना चाहते हो तो ये याद रखिएगा कि पशु मवेशी ये सब रखने के लिए बहुत जगह चाहिए, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, स्पेशल एनवायरनमेंट लगता है। सॉल्ट इज पेरिशेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। अब जो नमक है वो पेरिशेबल आइटम है, उसको आप बहुत दिन तक नहीं रख सकते एक्सचेंज करने के लिए। Hence, after so many experiments over centuries, now people keep money in the form of paper notes and coins, which are easy to carry. तो इससे क्या हुआ कि बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, सेंचुरीज में, सालों दर साल, और अब लोग क्या करते हैं, पेपर नोट्स रखते हैं और कॉइन्स रखते हैं जो कि आप आसानी से कैरी कर सकते हो। In India, we have paper notes in the denomination of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupees, 10 rupees, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 एंड 1000, और अब तो 2000 का भी नोट आता है। ठीक है, नॉर्मली दे आर कॉल्ड करेंसी नोट्स एंड नेम्ड एज रुपी सिंगुलर एंड रुपीज प्लूरल। द सिंबल ऑफ रुपीज इज RS, जो कि आप बदल के ये हो गया है। ठीक है, आप इसको इस तरह से बनाओगे, ये आप कोई भी नोट लोगे उसमें आपको ऐसा R मिलेगा, ये उसका सिंबल है। अगर 1 रुपया है तो आप रुपी बोलोगे, 1 से ज़्यादा होगा तो आप रुपीज़ बोलोगे। Money is paid by buyer or received by seller in the form of currency note. अब जो पैसा है वो कौन पे करता है, बायर पे करता है, किसको रिसीव होता है, सेलर रिसीव करता है, किस माध्यम में, करेंसी नोट्स में। फॉर स्मॉलर डिनोमिनेशन वी हैव कॉइन्स कॉल्ड पैसा सच एज 50 पैसा, वेयर 50 पैसा इज इक्वल टू half of 1 rupee. Now coins up to 10 rupees denominations are in circulation in India. अब देखिए, स्मॉलर डिनोमिनेशन में हम लोग के पास पैसा है, पैसा में 50 पैसा है। अब ये जो 50 पैसा है ये क्या है, 1 रुपया का आधा होता है। भारत में आपको 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का कॉइन फिलहाल देखने को मिलेगा। You should know that the currency notes and coins which are in circulation are guaranteed by government of India. आपको ये पता चल रहना चाहिए कि भारत में या कोई भी देश में जो पैसा सर्कुलेट होता है वहाँ की गवर्नमेंट उसको गारंटी करती है। भारत में जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स लोग लेन देन करते हैं उसका गारंटी सरकार लेती है। अदरवाइज एनीबडी कैन मेक एंड मिसयूज देम। अगर सरकार इसको नहीं बनाती या सरकार इसका गारंटी नहीं लेती तो कोई भी नोट छाप सकता था और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। रिमेंबर दैट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ इंडिया आर वैलिड ओनली इन इंडिया एंड नॉट इन अदर कंट्रीज। ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जो करेंसी नोट्स या कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो दूसरे देशों में नहीं की जाती हैं। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। हर एक देश का अपना करेंसी होता है। इफ यू विजिट अदर कंट्रीज देन यू हैव टू एक्सचेंज इंडियन करेंसी विद द करेंसी ऑफ द कंट्री यू आर विजिटिंग। मान लीजिए आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस देश का करेंसी खरीदेंगे, क्या देके, इंडियन करेंसी देके। द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन बिलो। अब ये जो नीचे हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कुछ देशों का करेंसी के बारे में लिखा है। करेंसी इन यूसेज कॉल्ड डॉलर, सिंबल इज दिस। यूएसए में जो करेंसी यूज होता है उसको डॉलर कहते हैं और उसका सिंबल ये है। ठीक है,
द यूरोपियन करेंसी इज कॉल्ड यूरो हैविंग सिंबल दिस, ये यूरो का सिंबल है. करेंसी इन यूनाइटेड किंगडम इज कॉल्ड पाउंड हैविंग सिंबल this is your pound. In Japan the currency is called yen having symbol, this is your Japan's currency yen. ठीक है, तो यूएसए में डॉलर, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो, यूनाइटेड किंगडम पाउंड, जापान करेंसी येन.